जब ऑपोजिशन ब्लैकमेल करने में नाकाम हो गई तो आर्मी चीफ और आईएसआई चीफ के खिलाफ हो गए। अगर ये आर्मी चीफ और डीजीआईएसआई के खिलाफ बात कर रहे हैं तो इसका मतलब इन्होंने दोनों को ठीक मुंतखब किया। अपने आप को डेमोक्रेट कहने वाले सियासतदान फौज और अदलिया की साख मुतासिर करना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का गिलगित बल्तिस्तान आज़ादी परेड से खिताब, कहा अदलिया के अंदर भी इन लोगों की कोशिश है कि एक जज को ऊपर कर दें। आज हम पाकिस्तान के मीर जाफर और मीर सादिक और मीर अयाज सादिक को देख रहे हैं। ये वो लोग हैं जो आज मोदी की जुबान बोल रहे हैं। आने वाले दिनों में देखेंगे किसकी टांगें कांपती हैं और किसके माथे पर पसीना आता है। सारी कौम को बताना चाहते हैं कि इमरान खान कभी इन डाकुओं को माफ नहीं करेगा। हमारी फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के सामने सीना तान कर खड़ी हैं। उनकी कुर्बानियों की वजह से आज पाकिस्तान महफूज है। हमारा वो हाल नहीं जो कई मुसलमान ममालिक का है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का गिलगित बल्तिस्तान आज़ादी परेड से खिताब, कहा नरेंद्र मोदी की हुकूमत सिर्फ दहशतगर्दी से इंतशार फैलाना नहीं चाहती बल्कि भारतीय हुकूमत ने मुल्क में शिया सुन्नी फसाद का मंसूबा बनाया हुआ था। खुफिया इदारों को दाद देता हूँ कि भारत के अज़ाइम को पाश पाश किया। इस तनाजुर में देखना चाहिए कि मजबूत फौज की कितनी ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म का गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबे की हैसियत देने के फैसले का ऐलान। इस्लामाबाद में बैठा कठपुतली समझता है कि इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से बेनज़ीर का नाम हटाकर आपके दिलों से बीबी की तस्वीर निकाल सकता है, मगर ये उसकी भूल है। बिलावल भुट्टो का ग़िज़र में इंतखाबी जलसे से खिताब, कहा पीपल्स पार्टी ने ही गिलगित बल्तिस्तान को शनाख्त दिलवाई, रोजगार दिया, मईशत बढ़ाई। हमारे बाद किसी ने यहाँ के हुकूक पर काम नहीं किया, कहा पीपल्स पार्टी ने ही यहाँ अवामी हुकूक दिलवाए। इसी मंशूर को लेकर आगे चलेंगे। हुकूमत का मकसद है कि पीडीएम को भारत से मंसूब करके गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया जाए और इदारों से टकराया जाए। ये साजिश वज़ीर-ए-आज़म और काबीना अरकान कर रहे हैं। नून लीग के राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हुकूमत अयाज सादिक के बयान पर प्रोपेगेंडा करके भारतीय मौक़िफ़ आगे बढ़ा रही है। ये मुल्क दुश्मनी और रियासत को नुकसान पहुँचाने वाली बात है। राना सनाउल्लाह ने यह भी कहा कि नून लीग में इख्तिलाफ राय का सवाल ही पैदा नहीं होता। किसी न किसी सतह पर तो इदारा जाती डायलॉग होना है, इसलिए पार्लियामेंट सबसे बेहतर जगह है। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म और किराए के तर्जुमान घबरा गए हैं और ज़हनी तौर पर घर जा चुके हैं। वुज़रा खुद कह रहे हैं कि अयाज सादिक की तकरीर शाह महमूद कुरैशी और हुकूमत की नाकामी है। अयाज सादिक के बयान से पैदा सूरत हाल पर नून लीग का इजलास आज तलब कर लिया गया। इजलास में लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान कौमी और सूबाई असम्बली शिरकत करेंगे। इजलास में पार्टी की नायब सदर मरियम नवाज़ भी शिरकत करेंगी। नून लीग आज शेर जवान फोर्स के क़याम का ऐलान भी करेंगी। तकरीब में मरियम नवाज़ खिताब करेंगी। नून लीग के रहनुमा अयाज सादिक ने कहा कि उन्होंने हुकूमती अरकान के बारे में जो कहा वो हुकूमती लोग अफवाज पाकिस्तान पर डाल रहे हैं। ये पाकिस्तान की खिदमत नहीं, अलीम खान की नाअहली है कि मॉल रोड पर भारतीय परचम और मोदी की तस्वीर लगवा दी। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने भारतीय मीडिया पर गुफ्तगू में कहा कि जैसे भारत में सियासतदान एक दूसरे की टांगें खींचते हैं, यहाँ भी ऐसा ही है। सियासतदान एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ऐसे बयान देते हैं। अयाज सादिक ने आर्मी चीफ का नाम ही नहीं लिया। अयाज सादिक ने हमारे वज़ीर ख़ारजा को कहा इसलिए कि वो हमारे खिलाफ है। इस्लामाबाद की तरफ चलने का, बढ़ने का वक़्त आया है। मैं हुकूमत से कहना चाहता हूं कि आपकी सुनामी तो गुजर गई, अब आपके खिलाफ अवामी सुनामी इंशाअल्लाह आप देखेंगे और आपको इस्लामाबाद में भी पनाह नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। अब इस्लामाबाद की तरफ चलने का वक्त आ गया है। हम मौलाना की तरह धरना नहीं देंगे, ना ही वापस आएंगे। हुकूमत की सुनामी गुजर गई, अब आप अवामी सुनामी देखेंगे। आपको इस्लामाबाद में भी पनाह नहीं मिलेगी।
अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का बाजोड़ में जलसा-ए-आम से खिताब, कहा PDM अपना काम करे, हम अपना काम करेंगे। इस तब्दीली की सुनामी से लोग शैतान की तरह पनाह मांगते हैं। कीमतों में कमी नहीं करोगे तो हम आगे बढ़कर गिरबान में हाथ डालेंगे। क्रिकेट खेलना कुछ और काम है, हुकूमत करना कुछ और काम है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत शब्बीर फराज ने कहा है कि सियासत और जुर्म को अलग रखना होगा। सियासत और पाकिस्तान के कौमी मफाद में सुर्ख लकीर को मानना होगा। नवाज शरीफ के मफादात और कौमी मफादात में फ़र्क कौम समझती है। नवाज शरीफ के हवारियों को भी मफादात और कौमी मफादात में फ़र्क मानना पड़ेगा। हमारे फौजी जवानों ने अभिनंदन को मुश्तइल हुजूम से हिरासत में लिया। यही पेशावराना वक़ार और फ़र्ज शनासी पाक फ़ौज के जनरल से जवान तक का खासा है। पंजाब के वज़ीर इत्तलाआत फयाजुल हसन चौहान का बयान, कहा पाक फ़ौज किसी भी वक्त मैदान जंग में भारतीय फ़ौज को ज़ेर करने की सलाहियत रखती है। कराची में कस्टम एंटी स्मगलिंग फोर्स की पुरानी सब्जी मंडी पर कार्रवाई। स्मगल शुदा टायर के मुताबिक कंटेनर्स बरामद। छापे के खिलाफ ताजिरों ने यूनिवर्सिटी रोड पर एहतजाजी मुजाहरा करके सड़क ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम आयद किया है कि कस्टम्स एहलकारों ने छापे के दौरान फायरिंग की, जिससे 3 ताजिर जख्मी हुए। दुकानों से उनकी नकदी भी गायब है। SHO थाना PIB का कहना है कि कस्टम हुकाम ने रात छापे पर इलाका पुलिस को आगाह नहीं किया। जाए वक़ुआ से मिलने वाले ख्वाल कब्जे में ले लिए गए हैं। कबीरवाला में लड़कियों से ज्यादती और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाला गिरोह बेनकाब, मुकदमा दर्ज। मुल्जिमान लड़कियों को गन पॉइंट पर अगवा करते, उनकी ज्यादती की वीडियो बनाते और ब्लैकमेल करते थे। पुलिस ने एक लड़की की वीडियो सामने आने पर गिरोह का पता लगाया। मुल्जिमान की गिरफ्तारी की कोशिशें जारी। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 17 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटे के दौरान कोरोना के 977 नए केस सामने आए। NCOC के मुताबिक 31 अक्टूबर को मुल्क भर में कोरोना के 27,665 टेस्ट किए गए। इस तरह टेस्ट मुस्बत रहने की शरह 3.5% से ज़्यादा रही। पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना के फ़ाल केसेस की तादाद 12,592 है। सर्दियां शुरू होते ही मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैस प्रेशर में कमी की शिकायत बढ़ गईं। कोयटा के शहरी दोहरी परेशानी से दो चार। एक जानिब गैस की कमी से घरों में खाना बनाना इम्तिहान, तो दूसरी जानिब नान भाइयों की 11 रोज से जारी हड़ताल ने रोटी का हुसूल भी मुश्किल बना दिया। रोटी की कीमत महंगी करने के लिए नान भाइयों ने कल वज़ीर आला हाउस के सामने धरने का ऐलान कर दिया। लाहौर में गुलबर्ग के इलाके फिरदौस मार्केट में बनाया जाने वाला अंडरपास 5 माह गुजरने के बावजूद मुकम्मल नहीं हो सका। गुलबर्ग डिफेंस और कैवलरी ग्राउंड समेत दीगर इलाकों में आने और जाने वालों को मंसूबे की ताखीर की वजह से परेशानी का सामना है। तमाशाइयों के बगैर क्रिकेट नहीं। तमाशाई हो तो पता चलता है, शोर होता है, जज्बा होता है, दबाव का सामना करना पड़ता है। शाहिद आफरीदी ने तमाशाइयों के बगैर होने वाली क्रिकेट को मुस्तरद कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अब सूरत हाल ऐसी हो गई है कि क्रिकेट तमाशाइयों के बगैर होनी है, वरना मजा तो क्राउड में है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नौमुंतखब सदर अब्दुल लतीफ आफरीदी ने कहा है कि कौमी सतह पर ग्रैंड डायलॉग के मामले पर सोचा है। ग्रैंड डायलॉग पर साथियों से मशवरा करेंगे। सियासी क़यादत को गाली देना, चोर डाकू बदमाश के अलकाबात से नहीं नवाजना चाहिए। नैब कानून ने रिश्वत और बदउनवानी को कम नहीं किया। इत्तफाक राय से ऐसा कानून होना चाहिए जो बिला इम्तियाज सबके लिए हो। देखिए प्रोग्राम जरगा आज रात 10:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। मक्का मुकरमा में आज से उम्रे के तीसरे मरहले का आगाज़। मुख्तलिफ ममालिक से उम्रा ज़ायरीन की आमद शुरू।
रोज़ाना 20,000 उम्रा ज़ायरीन 60,000 अफराद नमाज बाजमात और ज़ियारत कर सकेंगे। ज़ायरीन को खुसूसी बसों में मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी मुंतकिल किया जाएगा। गैर मुल्की उम्रा ज़ायरीन पहले 3 दिन आइसोलेशन में रहेंगे। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान 233 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी।